नमस्कार, दानिश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा के थाना सिकंदरा पीड़ित बच्ची को न्याय न मिलने पर भटकती हुई डीसीपी कार्यालय पर पहुंची। रो रो कर हुआ बुरा हाल। एक तरफ जहां सरकार वादा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों को दरबदर की ठोकरें खाने को मिल रही है। पीड़ित बच्चों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले ओम प्रकाश कुशवाहा के घर पर मेरा भाई काम करता था। थोड़े दिनों बाद ओम प्रकाश मुझे शादी करने के लिए कहा। मैंने शादी से इनकार कर दिया। तभी इसी बीच ओम प्रकाश कुशवाहा ने अपनी बच्ची के झूठे केस में मेरे भाई को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया, लेकिन उसकी गंदी नजर फिर भी गंदी नजर बनी रही। कुछ समय बाद पीड़ित बच्ची के पास फोन आया और कहा कि मैं तुम्हारे भाई का केस वापस लूंगा और तुमसे शादी करूंगा और एक फ्लैट भी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। उसके बाद जबरदस्ती करने लगा और फिर जो हुआ वह पीड़ित बयां कर रही है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। क्या हुआ है? मेरे घर के पास में एक ओम प्रकाश कुशवाहा रहता है। मैं बोडला की रहने वाली हूँ। वहीं पे पड़ोस में एक ओम प्रकाश कुशवाहा रहता है। मेरी सिस्टर उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी उसके बच्चों को। तो ओम प्रकाश कुशवाहा बहुत समय से मेरे पर गंदी नज़र रखता था। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे भी आए दिन आके मुझे प्रेशराइज करता था कि मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसने मेरे छोटे वाले भाई को अपनी बेटी के झूठे रेप केस में फंसा के जेल भेज दिया, जिसकी हमने बेल डाली थी हाई कोर्ट से 18 सितंबर 2023 को। वो बेल रिजेक्ट हो गई थी और उसके अगले ही दिन ओम प्रकाश कुशवाहा ने मेरे पास कॉल किया अपने आप से ही और कहा तो तुम्हारे भाई की भी बेल रिजेक्ट हो गई, अब क्या चाहते हो तुम बताओ। तब मेरी बात मान ली थी, अगर तो ऐसा होता ही नहीं। तो उसने मुझे प्रेशराइज किया और मिलने को बुलाया और इसी तरह मुझे आए दिन मिलने बुलाता रहा। अभी पिछले 18 जुलाई 2024 की बात है, उसने मुझे सिकंदरा पे मिलने बुलाया और कहा कि केस के बारे में बात कर लेंगे। मैं भी चली गई थी क्योंकि मुझे लगा शायद बात करके वो मेरे भाई का केस भी वापस ले लेगा जो उसने झूठा लगाया था। पर उसने मुझे धोखे से पिंड बलूची होटल में ले गया। उसने मुझे रेस्टोरेंट में बिठाया और फिर खुद काउंटर पे जा कर के अपनी ही आईडी दे करके मुझे होटल रूम में ले गया। जब मैंने उससे मना किया तो वो मुझे होटल रूम में ले गया। ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ गलत काम किया। जैसे ही मुझे पता चला था कि वो मुझे होटल में लेके जा रहा है, मैंने होटल के बाहर से ही अपनी दीदी को फ़ोन कर दिया था कि दीदी प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप थाने गई थी? मैं थाने भी गई थी, वहाँ पे मेरी दीदी वगैरह आ गई थी तो उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन भी किया था। तो 112 नंबर वाली पुलिस उसको पकड़ के भी लेके गई थी, पर उस थाने वालों ने उसे अंदर से ही भगा दिया और मुझसे कहने लगे कि अपने हिसाब से गवाही मत देना, हमारे हिसाब से गवाही देना। एसएसपी नीरज शर्मा ने मुझसे खुद बोली थी ये वाली लाइन अपने ऑफिस में बुला के। आज आप ना मिलने आए डीसीपी ऑफिस कलेक्टेड में, तो आप क्या आश्वासन दिया? मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं की। सब लोग ये बोल रहे तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। क्या मुस्लिम की बेटियों के साथ ऐसे ही होगा कि मुस्लिम की बेटियां नहीं होती, सिर्फ हिंदू की बेटियां ही बेटियां होती हैं? आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। मेरा भाई जेल में है, उसने झूठा केस लगाया है और उसी के बल पे उसने मेरे साथ गलत किया। जो अपनी वो नियत रखता था उसकी नियत आज पूरी हो गई है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। पुलिस उसे पकड़ने का भी प्रयास नहीं कर रही। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।